जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 का 21 अगस्त का सुबह वाली शिफ्ट का यानी कि शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें जनरल नॉलेज एवं एंड लॉजिकल नॉलेज वाला पोर्शन आया था। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सिलोगिज्म से। ठीक है, सिलोगिज्म पहला क्या बोलता है, पहले देखिए इसमें क्या दिया रहता है, कथन और उसके बाद निष्कर्ष। ठीक है, कथन का डायग्राम बना के निष्कर्ष को बताया जाता है कि सही है या गलत। ठीक है, तो देखिए सभी पुस्तकें कागज हैं, तो जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या है, कागज है। तो इसको मैंने इस तरह से बना दिया, सभी पुस्तकें क्या हो गई, कागज। कुछ कागज आवरण हैं, यानी कि जो कुछ कागज हैं वो है आवरण। ठीक है, निष्कर्ष क्या है हमारा कि कोई आवरण पुस्तक नहीं है। क्या इस आवरण और इस पुस्तक के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन है क्या, नहीं है। ठीक है, अगर क्रॉस रिलेशन नहीं है तो जो ये नहीं वाला निष्कर्ष होता है ये हो जाता है गलत। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ पुस्तक आवरण हैं, मतलब कि जो ये पुस्तकें हैं इनमें से कुछ पुस्तकें आवरण हैं। कुछ की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इस तरह से दोनों के बीच में इस तरह से रिलेशन होना चाहिए, कॉमन रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका भी आधा पार्ट हो आधा इसका भी पार्ट हो। तो कॉमन रिलेशन आपको नहीं दिख रहा होगा डायग्राम में, आवरण और पुस्तक में कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं है, इसलिए कुछ की कंडीशन भी क्या हो जाएगी, गलत। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक और ना तो दो अनुसरण करता है, मतलब ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो ये क्लासिफिकेशन का है। इसमें दिया है घन यानी कि क्यूब, त्रिकोण ट्रायंगल की बात कर रहा है, स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात कर रहा है, आयत यानी कि रेक्टेंगल की बात कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं त्रिकोण यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये 2 डायमेंशनल है, ये 2D के शेप हैं। जबकि घन कैसा है, ये 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, तो इन सब में अलग से निकालना, अलग छांटना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम का संयोजन याद करें। ये भी क्लासिफिकेशन से है। तो देख सकते हैं 1377 इसमें 520 है, 1377 502 है इस वाले में, 1377 520, 1377 520, यानी कि ये तीनों क्या है, सेम है, अलग हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मतलब कि हमारा तीसरे का दूसरा ये वाला, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया दूसरे पेपर्स में कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को चुनना है, जबकि 2 क्या रहते हैं, वर्जित रहते हैं, यानी एक्सक्लूडेड है, उनको लेना नहीं है। तो 10 में से 2 को नहीं लेना है, तो बचे कितने, 8। और 8 सदस्यों में से 5 को चुनना है, तो 8C5 तरीके हो जाएंगे चुनने के। ठीक है, 8 सदस्यों में से 5 को चुनने के तरीके 8C5 हो जाएंगे। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो। देखिए नॉर्मल तो तरीका ये होता है कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 8 - 5 और 3 इस तरह से, लेकिन ऐसे करना नहीं है। ठीक है, ये बेसिक तरीका है, इससे नहीं करना है। कैसे करना है आपको, सीधा सा लिखो, 8 है ना, 8 में से 5 घटाओ, कितना आ जाएगा, 3। कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि इन दोनों को माइनस करो। ठीक है, 8 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, 3। 3 आया, मतलब 8 को खोल दो कितने बार, 3 बार, इस तरह से। फिर घटाना पर कितना आया, 3 आया, तो 3 को पूरा खोल दो। ठीक है, तो 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, 8 सत्ते 56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। आप बेसिक तरीके से करोगे तो भी वही आएगा। देखो 8C5 था, 8C5। इसमें क्या करते हैं, फैक्टोरियल 8 इधर पर आता है, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 8 - 5, मतलब फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू n - r, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये
फैक्टोरियल 5 से ऊपर का कटेगा, 8 को पूरा खोलेंगे, 8 7 6 और यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल 5। यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, इस तरह से। तो ये इससे कट जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, तो ये 6 कट जाएगा, आएगा कितना है 56। तो समय बचाने के लिए हमने ये टेक्निक बताई है आपको। 8C5 को सॉल्व करना है तो सिंपली इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो 8 को खोल दो 3 बार, ठीक है, और 3 को पूरा खोल दो तो ये 6 से कट जाएगा, 8 7 56 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला पहले हम लिख लेते हैं, क्या है, 3 है, 5 9 15 23, ठीक है। देख सकते हैं 3 से शुरू है, 5 पदों के अंदर 23 में पहुंची है, मतलब मल्टीपल तो नहीं है। मल्टीपल नहीं है इसका मतलब इसमें हमको क्या करना चाहिए, डिफरेंस देखना चाहिए। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर कितना है 5 4 9 +4, फिर क्या है +6 और फिर क्या है +8, है ना। 8 5 13 23 हो जाएगा, तो +8 है। अब अगला क्या आएगा, तो पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, तो अब जोड़ेंगे कितना 10। तो 23 और 10 कितना होता है 33। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर आएगा 33, कितना प्लस होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करो। सीरीज से ही है तो लिख लेते हैं 2 3 5 7। अब नेक्स्ट देखना है क्या आएगा, तो देखिए 2, ये मल्टीपल सीरीज नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे इनका डिफरेंस कम है। सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर फिर से 2 है, तो डिफरेंस से भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा कुछ सोचते हैं। यहाँ पर देखिए ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 भी प्राइम नंबर है, यहाँ पर भी प्राइम नंबर, यहाँ पर भी, और लगातार प्राइम नंबर है। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 5, फिर 7, तो 7 के बाद क्या आएगा 11, ठीक है 11। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे भी देखना है, मतलब सीरीज जितने प्रकार की होती, सारे प्रकार हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, उनको आप लगा लीजिएगा। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से अगर आपने उतने लगा लिए तो फिर बन जाएगा। 2 3 6 11 18, ठीक है। बताना है आगे क्या आएगा। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 5, यानी कि प्राइम नंबर ऐड किए जा रहे हैं, सॉरी विषम संख्या ऐड की जा रही हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। देखिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होती, ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं होती है। तो आपको ना इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है तो इसमें लगातार विषम संख्या ऐड की जा रही हैं। 1 3 5, यहाँ पर 7, ठीक है। तो अगला क्या आएगा 9 आएगा। अगर प्राइम नंबर वाली सीरीज होती तो 9 नहीं आता, लेकिन ये पहले +1 किया है, इसका मतलब ये विषम संख्याओं की सीरीज है। तो 1 3 5 7 9, 9 ऐड करोगे 18 में तो कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ सोफा कुर्सियां हैं, सिलोगिज्म का है तो बना देते हैं। सोफा को मैं S से लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ सोफा क्या है, कुर्सियां हैं, तो इस तरह से कुछ सोफा को मैंने कुर्सियां बना दिया। और कुछ कुर्सियां मेज हैं, मतलब कि ये जो कुछ कुर्सियां हैं वो क्या हैं, मेज हैं। तो अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, क्या इस कुर्सी और मेज के बीच में कोई क्रॉस रिलेशन बना है क्या, नहीं बना। तो आप बोलोगे नहीं बना है, ठीक है। तो क्रॉस रिलेशन नहीं बना है, इसका मतलब जो कुछ कुर्सियां मेज नहीं है ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा है हमारा, कुछ मेज सोफा है। जो ये कुछ मेज है ये सोफा, तो मेज और सोफा के बीच में इस तरह का कोई कॉमन रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। कोई कॉमन रिलेशन नहीं दिख रहा सोफा और मेज में, तो आप बोल देंगे कि दूसरा भी क्या है, गलत है, क्योंकि कुछ के लिए कॉमन रिलेशन चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। कथन है सभी स्कूटर वाहन है। सभी जो स्कूटर हैं वो क्या है, वाहन के अंदर है।
ठीक है, सभी स्कूटर वाहन है, और कुछ कार वाहन है। तो जो कुछ कार हैं वो वाहन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कार, समझ गए। कुछ कार वाहन हो गए और सभी स्कूटर वाहन हो गए। अब निष्कर्ष ये कहता है कि कुछ स्कूटर वाहन हैं, जो ये जो कुछ स्कूटर हैं क्या वो वाहन हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कुछ स्कूटर वाहन नहीं है, ये तो टोटल स्कूटर वाहन है, यानी कि पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। इसी तरह से दूसरा, कुछ कार स्कूटर हैं क्या, कुछ कार स्कूटर हैं, तो कार और स्कूटर के बीच में भी कॉमन रिलेशन नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही कथन है, ठीक है। सिलोगिज्म है, इसको भी देख लेते हैं। सभी वृक्ष झाड़ी हैं, तो जो सभी वृक्ष है ना वो किसके अंदर आ जाएंगे, झाड़ी के अंदर, सिंपल सा, अब तो बनने लगा होगा। और कुछ पौधे वृक्ष हैं, कुछ पौधे क्या हैं, वृक्ष हैं, तो जो वृक्ष अंदर वाला है, ठीक है, इस वृक्ष में कुछ पौधे भी हैं, तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ पौधे, ठीक है। चलिए अब पढ़ लेते निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला, कुछ पौधे झाड़ी हैं क्या, क्या ये पौधे और झाड़ियों के बीच में कोई कॉमन रिलेशन है, पहला, तो आप बोल देंगे बिल्कुल है। ये पौधे और ये झाड़ी, इन दोनों के बीच में कॉमन रिलेशन किस तरह का, इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो कॉमन रिलेशन दिखना चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ पौधे झाड़ी नहीं है, तो नहीं का तो जैसे ही आए तो क्रॉस रिलेशन आपको देखना रहता है, कहीं पे भी नहीं है तो दूसरे को देखते ही गलत कर दो, ठीक है। किस में नहीं दिख रहा क्रॉस रिलेशन हमको, पौधे और झाड़ी में। पौधे कहाँ पर हैं, ये रहे, और झाड़ी ये रहे, ठीक है। तो पौधे और झाड़ी में कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। देखिए अगर पूछा जाता कि कुछ वृक्ष झाड़ी हैं क्या, ये जो वृक्ष हैं ये कुछ वृक्ष झाड़ी हैं क्या, तो ये गलत हो जाता, क्योंकि सभी वृक्ष झाड़ी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा कि कुछ पौधे झाड़ी हैं पहले वाले में, इसलिए ये सही हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब क्लासिफिकेशन है, अलग निकालना है कि अलग कौन सा है। तो घोड़ा अस्तबल, घोड़ा क्या है, हॉर्स, मतलब कि घोड़ा, और अस्तबल उसके रहने का स्थान, मतलब हमको इसमें क्या निकालना है कि एक दिया रहेगा पशु आपको और एक उसके रहने का स्थान। तो घोड़ा और अस्तबल बिल्कुल ठीक है। भेड़ और पेन बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर भेड़ रहती है उसको पेन बोलते हैं। और बर्ड एंड नेस्ट, बर्ड कहाँ, पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसले में। डॉग एंड डेन, डेन मतलब क्या होता है, गुफा, डेन मतलब होती गुफा। तो डॉग क्या माद में रहता है, नहीं, आप बोलेंगे नहीं क्योंकि गुफा में तो शेर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कुत्ता और मांद। सीरीज से है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज को लिख देता हूँ मैं 1, 3, 7, 15, 31 और 64, ठीक है। देख सकते हैं 1 से शुरू है 64 तक गई है, तो इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी दिख नहीं रही मल्टीपल जैसी, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस है 2, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 8, 8 7 15, और यहाँ पर कितना है 16, है ना। तो इस तरह से मतलब 2 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इस तरह से पढ़ रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब क्या जोड़ेगा, 16 दूनी 32, और 31 में 32 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ पर होना चाहिए तो 63, है कितना 64, तो गलत संयोजन क्या हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है कि इफ जोकर इज कोडेड IMHAM से है, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं इसको, जोकर को JOKER, ठीक है, JOKER लिखा हुआ है। इसको डिकोड करके क्या लिखा है, IMHAM,
ए एम ये लिखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं जे कितना होता है 10, आई कितना होता है 9, ओ कितना होता है 15, एम होता है 13, के 11, एच 8, ई 5, ए 1 और आर होता है 18, एम होता है 13, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह से सीरीज चल रही है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पर +1 हुआ है, 9+1, यहाँ पर कितना हुआ +2, फिर +3, +4, +5, इस तरह से हो रहा है। तो पहले एक जोड़ना है, फिर तो ये डी कोड है ना, ये डी कोड है। डी कोड अगर कोड से डी कोड निकालना होगा तो -1 करेंगे, और अगर डी कोड में एक जोड़ते जाओगे तो कोड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस दिशा में प्लस हुआ है तो इस दिशा में माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आंसर सीधे लिख देते हैं किसका, शाहरुख का, SHAHRUKH। तो ये कोड है, अगर डी कोड लिखना है तो माइनस करना होगा। एस में एक माइनस करो, -1 यानी कि 19 में से एक घटाओगे तो 18 यानी कि R, ठीक है। एच में 2 माइनस करो तो 6 आ जाएगा, और 6 होता है F का। ए में से कितना घटाना पड़ेगा 3, तो ए होता है 1, और 3 घटा दोगे तो किस में चले जाओगे, 1 हो गया, 1 में घटाना है 3, तो कितना घटेगा 26, 25 और 24 यानी कि x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x 24 आ जाएगा। h मतलब कि 8 में घटा दो 4 तो d आ जाएगा। फिर तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, RFXD सिर्फ इसी में है, d और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर भी अब यहाँ पर पेपर तो दे नहीं रहे हैं तो इसको पूरा कर लेते हैं। R में घटाओ 5, R मतलब होता है 18, 5 घटाएंगे 13 यानी कि क्या आ जाएगा M। U में घटाओ 6, U होता है 22, 21 में घटा दो 6 तो कितना बचेगा 15, और 15 होता है O का, ठीक है। K कौन से नंबर पर, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर है। K होता है 11 में से 7 घटा दोगे तो कितना बचेगा 4 यानी कि D। H होता है 8, और 8 में से 8 ही घटा दोगे तो बचेगा कितना 26 में आ जाएगा यानी कि Z हो जाएगा, ठीक है। तो RFXDMODZ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कंडेम्ड को CNODMEN लिखा जाता है तो देखिए इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। कंडेम्ड को मैं लिख देता हूँ CONDEMN, ठीक है। इसको हमने क्या लिखा है, इसका डिकोड दिया हुआ है CNOD। तो देखो ये वाला C पहले आया है, फिर C के बाद किसको लिखा N को, तो CN लिखा, फिर इसके बाद OD इसको लिखा है, ठीक है। सबसे पहले CN को लिखा, फिर OD को लिखा, फिर क्या किया है MEN यानी कि बीच वाले को पहले, फिर इस तरफ वाले को, फिर इस तरफ वाले को, इस तरह से MEN लिखा है, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करना है टीचर में, TEACHER इसमें फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा हमारा TEACHER, इसको उसी पैटर्न से लिखना है जैसे कि ऊपर वाले को किए थे। तो देखिए सबसे पहले क्या था TA आ जाएगा, फिर EC आ जाएगा, फिर TAEC आ गया, HER पहले बीच वाले को, फिर इस तरफ वाले को, फिर यानी कि EHR, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया TAECEHR, TAECEHR। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डी कोड से ही है, क्या है CHAIR को यानी कि चेयर को CHAIR, इसको हम डी कोड करते हैं किस तरह से, C का DIBJS। तो सिंपल सा, C के बाद D, H के बाद I, A के बाद B, I के बाद J, R के बाद S, यानी 1 प्लस करना है, ठीक है। तो टेबल का बता दीजिए, TABLE का क्या हो जाएगा, T में 1 प्लस करो कितना जाएगा U, A में 1 प्लस करो B में C, L में 1 M, L के बाद M, E के बाद F, तो UBCMF ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, UBCMF। नेक्स्ट है
स्टडी द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड फाइंड द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग्स। निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। इसके जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, इस हिसाब से चेंज करके और चिन्हों को लगा करके सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ मैं, 60 है। फिर देखो स्टार का मतलब क्या है, देख सकते हो विभाजन, विभाजन मतलब डिवीजन, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, डिवीजन। फिर लिखा है 22। बराबर का मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं बराबर का मतलब है ऋण, ऋण मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना, तो यहाँ पर ऋण कर दिया। और 10 है ना, 10 कोष्टक बंद। फिर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, शुरू में दिया हुआ है, प्लस का मतलब है गुणा। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, तो इसमें कर दो यहाँ पर गुणा 1 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। 60 भागे 22 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, 12। और यहाँ पर इसका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिकाई 9 गुणे 9। अब भाग कर लो तो 12 पंचे क्या होता है, 60, तो 5 गुणे 9 यानी कि कितना आ जाएगा, 45, 45। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत पिछले में भी समझा चुका था, समझा चुका था। यहाँ हम सीधे सीधे इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए बी है, एक्स वाई जेड है। फिर यहाँ पर सभी में देखिए चारों में बी है, तो क्या आएगा, बी आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स है, फिर ए है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बी ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स ए, वाई जेड ए, और यहाँ पर क्या था, एक्स जेड। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सबसे बड़ी सीरीज को देखिए, सबसे बड़ी सीरीज कैसी है, ए बी एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब यहाँ पर डैश है, यहाँ पर फिर एक्स है, फिर ए के बाद फिर डैश है। ठीक है, तो बी रखते हैं यहाँ पर। अगर बी एक्स है तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी एक्स, और ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पर हो गया बी एक्स, यहाँ पर हो गया वाई एक्स, तो यहाँ पर किसकी कमी है, जेड की, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड, यानी कि बी एक्स ए जेड। क्या हो गया, बी एक्स ए जेड वाई एक्स, फिर ए के बाद क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर किसकी कमी है, देखिए मतलब चारों चीज़ आनी चाहिए। ये दिख रही है आपको, बी एक्स ए जेड आ गया, बी एक्स ए जेड आ गया, फिर यहाँ पर ये वाई आ गया। अब फिर से देखिए एक्स ए वाई जेड, एक्स ए वाई जेड किसकी कमी है, एक्स ए वाई जेड चारों हो गए, तो पांचवी किसकी कमी है, बी की, तो बी जेड के बाद क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पर बी आ गया। इन 5 को अंडरलाइन करो। ये देखिए बी एक्स ए जेड वाई है, तो यहाँ पर भी एक्स ए वाई जेड, और क्या बचा, बी, तो ये बी लिख दिए। फिर एक्स ए वाई जेड बी, अब बचा ये वाला पोर्शन, तो ए है और एक्स जेड है, तो बचा क्या, ए है एक्स जेड है, तो यहाँ पर बचा बी, और बचा कितना, क्या, वाई, यानी कि इसमें रखेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे रख दीजिए वी, और यहाँ पे रख दीजिए वाई। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। मतलब 5 अक्षरों से मिलाकर ही पूरी सीरीज को बना था। ये 5 हो गए, फिर ये 5 हो गए, और फिर ये 5 हो गए। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी जेड बी बी वाई। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा और। क्या है, एक खास कोड भाषा में लिखा है BETA बेटा जेटा, टेटा का अर्थ है स्लो लोकल ट्रेन, और जेटा जोटा पोटा का अर्थ है फास्ट पैसेंजर ट्रेन। इसी तरह से आगे भी दिया हुआ है। इस कोड भाषा में लोकल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए लोकल शब्द है कहाँ पर, लोकल शब्द कहाँ पर है, तो लोकल शब्द हमको दिख रहा है यहाँ पर है, स्लो लोकल ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर है स्लो लोकल ट्रेन। में से अगर आपको स्लो और ट्रेन दोनों का डिकोड पता चल जाए, स्लो का इन तीनों में से एक होगा, ट्रेन का भी इन तीनों में से एक होगा, इन दो का पता चल जाए तो लोकल का अपने आप तीसरा जो बचा वो हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं किसका, स्लो का। हम किसका निकाल रहे हैं, स्लो का।
अच्छे से लिख देता हूँ, SLO का निकालना है, स्लो का निकालना है। यहाँ पर स्लो यहाँ पर है और स्लो कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका डी कोड ये वाला है और ये वाले का डी कोड ये वाला है। अब इन दोनों में देखिए स्लो कॉमन है, तो इसके डी कोड में भी स्लो एक चीज़ कॉमन होगी, जो कि आप देख सकते हैं क्या है, बेटा है, BETA है। तो स्लो का कोड क्या हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ, स्लो का कोड हो जाएगा बेटा, SLOW का कोड हो गया हमारा BETA। ठीक है, अब हमको किसका निकालना है, ट्रेन का। तो देखिए एक ट्रेन इसमें है और ट्रेन किस में है, यहाँ पर है। ये TRAI लिखा है लेकिन यहाँ पर ट्रेन है। ठीक है, तो ट्रेन दोनों में कॉमन है, किसमें किसमें, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इनका जो ये डी कोड है, इस वाले का डी कोड ये वाला है और ये इसका डी कोड क्या है, तो ये वाला है। ठीक है, इस ट्रेन का इसमें होगा। जब इन दोनों सेंटेंस में ट्रेन कॉमन है तो इनके डी कोड में भी एक शब्द कॉमन होगा, बस उसी को फाइंड करना होता है। इस पर देखिए बेटा जेटा टेटा है और इसमें कितना क्या है, जेटा है, यानी कि ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, ZETA। दोनों में कॉमन है, ये है ZETA, यहाँ पर भी ZETA। तो देखिए स्लो का हो गया बेटा, स्लो का क्या हो गया, ये बेटा हो गया, और ट्रेन का हो गया जेटा, तो बचा क्या, टेटा। तो टेटा हो जाएगा किसके लिए, लोकल के लिए। यही फाइंड करना था, समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप फटाफट कर देंगे। टेटा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, एक खास कोड भाषा में ब्रिंग मी वाटर का अर्थ दिया है और डोंट वेस्ट वाटर का अर्थ दिया है और ब्रिंग दैट वुड का अर्थ भी दिया है। तो इस कोड भाषा में ब्रिंग के लिए क्या डी कोड होगा, ये निकालना है। सिंपली ब्रिंग को देखो कहाँ पर है, तो ब्रिंग यहाँ पर है और ब्रिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो सिंपल सा, इसमें ब्रिंग मी वाटर का अर्थ दिया है, इसमें ब्रिंग कॉमन है, इसमें भी ब्रिंग है, दोनों में ब्रिंग है। अगर दोनों सेंटेंस में एक वर्ड कोई कॉमन है तो उनके डी कोड में भी एक वर्ड कॉमन होगा। इसका डी कोड ये है और इस वाले का डी कोड कौन सा है, तो ये है। देख लीजिए क्या कॉमन है, तो LE कॉमन है, इसमें भी LE है और इसमें भी LE है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, LE। ब्रिंग के लिए कोड हो जाएगा LE, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि नहीं तो पता चला इसमें आप ब्रिंग के आप मी का निकालें, फिर वाटर का निकालें और फिर इसमें से एक कम करेंगे तो LE का। तो देख लेना है ऐसा कोई वर्ड मिल रहा है क्या कि दो जो मतलब पूछा ऐसे वर्ड का है क्या जो कि दो सेंटेंस में कॉमन है, क्योंकि अगर वो दो सेंटेंस में कॉमन है तो उसके डी कोड में भी वर्ड कॉमन होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा LE। हमारा माइक्रोस्कोप में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला में पूर्ववर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब जो माइक्रोस्कोप है हमारा, माइक्रोस्कोप MICROSCOPE, ठीक है, माइक्रोस्कोप है। इसमें प्रत्येक अक्षर को श्रृंखला में पूर्ववर्ती अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। मतलब पूर्ववर्ती का मतलब होता है उसके पहले के वर्ड का। ठीक है, पहले के वर्ड से प्रतिस्थापित करना है। तो परिवर्तित शब्द में 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो 8वां अक्षर गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां है O और इसका पूर्ववर्ती होता है कितना, N। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, N, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आपको पूरे के पूर्ववर्ती लिख के फिर नहीं 8वां गिनना है, पहले 8वां गिन लो और जो भी आए उसका एक कम कर दो। ठीक है, टाइम बचेगा। है कि इसका मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड यहाँ से शुरू होता है। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं, मतलब कि एक को एक के ऊपर रखा जाता है, तो कौन सा विकल्प बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था, आपको जब अतिव्यापन के पश्चात बनी आकृति देखनी है तो उसमें सिंपल सा आपको ये दो देखने चाहिए और ये दो देखने चाहिए। ठीक है, जिसमें दोनों मिल जाएंगे वही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए पहला है, ठीक है, पहले में ये वाली लाइन कहीं दिख रही है क्या, आप बोलेंगे नहीं दिख रही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 पहले ही गलत हो गया। ठीक है, दूसरे में चलो, दूसरे ऑप्शन में आपको ये वाली लाइन दिख रही है क्या, बोलेंगे सर दिख रही है। ये वाली दिख रही है, हाँ दिख रही है। इसी तरह से ये वाली लाइन भी दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है। ये भी दिख रही है, हाँ दिख रही है। और ये वाली, ये रही, ये वाली,
ये रही। अब बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये नीचे दिए गए क्रम में अंगुली आकृति कौन सी आएगी ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इस पंखे को यहाँ पर स्थिर रखो। ठीक है, इसको चलाना है, तो ये अगर 2 प्लेस चलता है तो यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं इसमें ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अब इसको 2 प्लेस मूव करवाओगे, तो 2 प्लेस मूव करवाओगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये वाला मूव करके आ गया, कहाँ था, यहाँ था, इसमें था। 2 प्लेस मूव करवाए तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, इसमें मूव करवा के आ गया, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से अब और आगे मूव करवाओ, 2 प्लेस इसको मूव करवाए तो ये पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर, और जो पीछे था वो आ गया यहाँ पर। यहाँ पर दिख नहीं, बना नहीं है, मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। यहाँ पर किस तरह होगा, ये यहाँ पर भी एक होगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला 2 प्लेस आगे इधर जाएगा, तो ये वाला 2 प्लेस आगे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसको और आगे बढ़ाओ, तो ये 2 प्लेस बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर। इसी तरह से ये वाला 2 प्लेस बढ़ेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो ये वाला देखिए ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 2 प्लेस बढ़ेगा तो नीचे आना चाहिए। इसी तरह से दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए, ठीक है, मैच कर लेते हैं उससे। तीसरा अगर 2 प्लेस बढ़ता है तो ये आ जाता है, यहाँ था, यहाँ से सीधे आ जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ 1-2 प्लेस चलेगा तो ये आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 1-2 प्लेस चलना था इसको, तो ये 1 और 2 प्लेस यहाँ चल के आ जाएगा, और ये वाला 1-2 प्लेस कहाँ तक, यहाँ तक चला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है, इसको सीधे सीधे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम वाले हैं, इसको आपको अपने माइंड से करना है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। एक पैटर्न पकड़ लेना है, उसी पैटर्न को घुमाते जाइए तो बनता जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस पेपर लगाए जाते कितने पैटर्न आ रहे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं इसके लिए। तो इसको करो 3/5 भाग है, तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ये कितना है, 3 एकम 3, 2 5/3, तो इसको लिख देता हूँ मैं 3/5। ठीक है, फिर गुणा है तो 4 एकम 4, 1 5/4, इसको लिख देंगे। फिर है -1/3, और का मतलब होता है गुणा, इसको जोड़ दो 10/9 आ जाएगा, 10/9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना बचा, 9/20, 9 कितना बचा, 20, और माइनस क्या आएगा, यहाँ जाएगा 10/9 × 27, 10/27 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इन दोनों का एलसीएम, मतलब 9/20, 3 त्रिकाई 9 और 5 चौको 20 माइनस 10/27 आ गया। इसको हम लिख लेते हैं 9/20 माइनस 10/27, 9/20 माइनस 10/27। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54, 540 आ जाएगा। ठीक है, 20 से भाग करोगे तो कितना जाएगा, 27, और 27 का गुणा 9 में करोगे, 9 7 63, हासिल की 6, और 9 दूनी 18, 18 6 24, तो 243 आ जाएगा। माइनस 27 से भाग करोगे 20 आएगा, 20 धाम 200, तो ये आ जाएगा 43/540। ठीक है, सॉरी मिट गया इसमें, थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, 6/9 प्लस 4/9। ठीक है, तो इस तरह से इसको जोड़ लेंगे तो 10/6 4 10/9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, 10/9। ऑफ है, यानी कि इसके बाद से ऑफ के बाद कोष्टक शुरू, 3/5, भाग को गुणा में बदलना है तो ये बदल जाएंगी चीज़ें। कैसे, 3 एकम 3 और 2 5/3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5। ठीक है, फिर गुणा में क्या है, एक सही 1/4, यानी कि 4 एकम 4 और एक 5/4 है। फिर क्या है, माइनस का 1/3। ठीक है, जैसे अभी किए थे, बस मिट गया था वो। 5 से 5 को काट दो तो कितना आ जाएगा, 9/20, 10/9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 9/20 माइनस का 1/3। ठीक है,
9/20 अच्छे से लिख देता हूँ, 9/20 और माइनस का 1/3। ठीक है, 9/20 माइनस का 1/3 अगर सॉल्व करते हैं अपन लोग तो ये अपन को आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम में आ जाएगा कितना 60। ठीक है, यहाँ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। एलसीएम आ गया 60, 20×3 करेंगे तो 27 आएगा यहाँ पर, और 3 20 माइनस का 20 यानी कि 7/60 आ जाएगा। ठीक है, तो 10/9 गुणे 7/60, 10/9 गुणे 7/60, 0 से 0 कट जाएगा तो 7 क्या आ जाएगा 50, 9×6 = 54, 7/54। ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है इस तरह से ऑप्शन, लेकिन राइट आंसर आएगा 7/54।